दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम और दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे ईमान और आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि कयामत के करीब एक खास शख्सियत इस दुनिया में आएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में जुल्म, फसाद और नाइंसाफी का बोलबाला होगा और फिर हजरत इमाम मेहदी के आगमन से इंसाफ और अदल की हुकूमत कायम होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है, कहां से आएंगे और उनका चेहरा क्या होगा? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम महदी का नुज़ुल कहां होगा और उनके आने से पहले क्या क्या निशानियां जाहिर होंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में वो बातें जो आपके ईमान को मजबूत करेंगी और आपको हक और सच्चाई की राह दिखाएंगी। दोस्तों, कुरान और हदीस में कयामत से पहले आने वाली कई अहम निशानियों का जिक्र किया गया है। इन निशानियों में से एक बड़ी और महत्वपूर्ण निशानी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आगमन है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जब दुनिया में जुल्म, अत्याचार और नाइंसाफी अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब हजरत इमाम महदी का नुज़ुल होगा। वह न सिर्फ इस धरती से बुराई और अत्याचार को समाप्त करेंगे, बल्कि एक ऐसे इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हर इंसान को अमन और सुकून का एहसास होगा। अब सवाल ये उठता है कि हजरत इमाम मेहदी कौन हैं और उनका जन्म कहाँ होगा। हम आपको इस बारे में बताते हैं कि हजरत इमाम मेहदी का नुज़ुल सऊदी अरब के मदीना शरीफ में होगा। उनका नाम मोहम्मद या अहमद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमीना होगा। हदीस शरीफ के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वंश इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से होगा। हजरत इमाम मेहदी की सूरत ए शरीफ में खास निशानियां मौजूद होंगी, जिनमें उनकी पेशानी का रोशन होना, लंबी और खूबसूरत नाक, दांतों के बीच हल्का सा गैप और घनी दाढ़ी शामिल है जो ना ज्यादा लंबी होगी ना ही बारीक। उनकी आंखों में सुरम की छांव होगी और उनके कंधों के बीच एक खास निशानी पाई जाएगी जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होगी। कुछ समय बाद हजरत इमाम महदी मदीना से हिजरत करके बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन की ओर रुख करेंगे। वहां जब हजरत इमाम महदी अपना वास्तविक पहचान बताएंगे तो मुसलमानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि यह वही शख्स होंगे जिनका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। उस समय हजरत इमाम मेहदी की उम्र तकरीबन 40 साल के करीब होगी और वे अपनी इमामत का ऐलान उस पाक और मुबारक जगह खाना ए काबा के पास करेंगे। सफेद लिबास में लिपटे हुए उनके पास अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमीज, उनका झंडा और तलवार भी होगी। दीन ए इस्लाम की रिवायात और हदीस शरीफ के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस जमीनी आलम में करीब 700 साल तक बाकी रहेगी, लेकिन उनके ज़ुहूर से पहले जमाना फसाद और जुल्म से भर जाएगा। कुफ्र की ताकतें मुसलमानों पर खुल्लम खुल्ला सितम ढाएंगी। हर जानिब फसाद, नाइंसाफी और फितना फैला हुआ होगा, जैसा कि आज का दौर भी इन निशानियों की तस्दीक करता नजर आता है। मगर जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वह अल्लाह ताला के हुक्म से नाइंसाफी और गुनाह में डूबी हुई इंसानियत को इंसाफ, अदल और हक की राह पर लाकर खड़ा कर देंगे। इसी दरमियान सरजमीन हरमैन शरीफैन सऊदी अरब से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई जिसने उम्मत ए मुस्लिमा के दिलों में बेचैनी पैदा कर दी। खबर ये थी कि मदीना मुनव्वरा की रोशन सरजमीन पर मस्जिद ए नबवी में एक शख्स तू से खड़ा हुआ और दावा किया कि वही हजरत इमाम मेहदी है और वह अल्लाह का नुमाइंदा है। जब हाजरीन ने इस शख्स से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों में सन्नाटा तारी हो गया। इस ऐलान के बाद लोग उससे मुखातिब हुए, सवालात किए, उसका इम्तिहान लेने लगे। क्या वह वही वादा किया गया इमाम है जिसकी बशारत हदीसों में दी गई है? लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और एक हंगामा खेज माहौल बन गया। कुछ अफराद ने उस शख्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली और देखते ही देखते वह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पूरी उम्मत में फैल गई। कहा जाता है कि ये मामला इतना फैल गया कि खुद वली अहद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मस्जिद ए नबवी पहुंचे और उस शख्स से मुलाकात की, लेकिन हालात की नजाकत को देखते हुए फौरन सऊदी सिक्योरिटी अहलकारों को तलब किया गया और उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया।
फिर उसे अदालत में पेश किया गया जहां उस पर मुकदमा चला। ये वाकया तकरीबन 2 साल पहले पेश आया, लेकिन अब जाकर सऊदी अदालत ने उस शख्स के बारे में एक ऐसा हुक्म सुनाया है जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल दहल उठेगा और रूह कांप जाएगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह फैसला क्या था? दोस्तों, वाकया यूं पेश आया कि जब एक शख्स ने खुद को हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहकर मस्जिद ए नबवी के मुकद्दस अहाते में अपने ज़ुहूर का ऐलान किया तो अहल ए ईमान में हलचल मच गई। चंद लम्हों में ये खबर मदीना की गलियों से होती हुई सऊदी हुकूमत तक जा पहुंची। नतीजतन सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तहकीकात शुरू कर दी। उस पर इल्जाम था कि उसने पाक जमीन पर झूठा दावा करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की। 2 साल तक अदालती कार्रवाई चली, जिसमें उल्मा, काजी और गवाहों की मौजूदगी में हर पहलू से जांच हुई। आखिरकार सऊदी अदालत ने सजा-ए मौत का हुक्म जारी किया, वो भी अल्लाह के नाम पर सरेआम जुम्मे के दिन। इस फैसले ने पूरी उम्मत को सोच में डाल दिया, क्योंकि इमाम मेहदी के नाम से झूठा दावा करना शरई तौर पर फितना और गुमराही है। इसी मौके पर हमें हकीकी इमाम मेहदी के ज़ुहूर की पहचान जाननी चाहिए, ताकि किसी मक्कार के झांसे में न आए। सहीह अहादीस से साबित है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नुज़ुल न हो जाए। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना उस वक्त होगा जब उम्मत पर क़यामत का साया मंडराने लगेगा। और ये भी वाजह है कि हजरत इमाम मेहदी नबी नहीं होंगे, बल्कि उम्मती बनकर उम्मत की रहनुमाई करेंगे। वह खुद कुछ नहीं कहेंगे, उल्मा ए हक और मुत्तकी लोग उन्हें पहचानेंगे और बैत करेंगे। ये बैत मक्का शरीफ में खाना ए काबा के करीब वाक़े होगी। इसके बाद सीरिया से एक बड़ी फौज उनके खिलाफ आएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसे जमीन में ढंसा देगा। ये अलामत एक क़यामत होगी। फिर खुरासान से एक पाक फौज काले झंडों के साथ उनकी मदद को आएगी और उनके साथ मिलकर जुल्म और फसाद का खात्मा करेगी। क्या आप अब जानना चाहेंगे कि उस सऊदी फैसले का अंजाम क्या हुआ और उम्मत ने इस पर क्या रद्द ए अमल जाहिर किया? बिल्कुल दोस्तों, जो अलामात अब तक बयान की गई हैं वो सब सहीह अहादीस से साबित हैं। ये बातें न तजुर्बे पर मबनी हैं न किसी राय पर, बल्कि मुहद्दिसीन किराम ने इन्हें अपनी तसनीफात में दर्ज फरमाया है। लेकिन अफसोस, आज का दौर ए फितन बन चुका है, जहां हक छुपाया जा रहा है और बातिल को सजाकर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया के इस फसादी माहौल में जहां हर जुबान पर दावे और हर स्क्रीन पर अफवाहें हैं, वहां शरई इल्म और सही समझ रखने वालों की शदीद जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि कोई अचानक खड़ा होकर खुद को नबी या इमाम महदी कह देता है और लोग बिना तस्दीक उस पर यकीन कर बैठते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम हर दावे को कुरान और सहीह हदीस की रोशनी में परखें। हजरत रसूलुल्लाह ने क़यामत की बहुत सी निशानियां बयान फरमाई हैं, जैसे दज्जाल, सूरज का पश्चिम से निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, याजूज माजूज और इमाम मेहदी का ज़ुहूर। मगर अफसोस, आज लोग वायरल वीडियोस को दीन मान लेते हैं और सहीह हदीस को नजरअंदाज कर देते हैं। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। इसलिए जब भी कोई फितना परस्त नबी या महदी होने का दावा करे तो उसकी बात को हदीस के तराजू में तोलिए, उल्मा ए हक से रजू कीजिए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। हमें यकीन है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ही आखिरी नबी हैं और उनके बाद नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं, उनके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म फरमा दिया है। अब अगर कोई आएगा भी तो उम्मती बनकर ही आएगा। याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे हर दूसरा शख्स कभी खुद को नबी कहेगा, कभी इमाम मेहदी। ऐसे फितनों से हमें होशियार रहना है। किसी के भी दावे पर बिना दलील यकीन न करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर फसाद और गुमराही से महफूज रखे और हमें सदाकत व इस्तिकामत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जज़ाक अल्लाह खैरन।